नमस्कार दोस्तों, बुनियादी बातों के मंच पर एक बार फिर मैं ऋषि देशवाल आपका स्वागत करता हूं। और आज बुनियादी बातों में बातें होंगी हमारे समाज में एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी जिसको हम मैरिज, शादी कहते हैं, क्यों हुई, इसकी परंपरा कहां से शुरू हुई और आजकल के नौजवान बच्चे शादी से क्यों भाग रहे हैं, इन सब विषयों पर चर्चा होगी। और चर्चा में मेरे साथ हैं मेरा बेटा संयम देशवाल। तो संयम, बुनियादी बातों के मंच पर आपका स्वागत है बेटा। धन्यवाद। और बुनियादी बातों के सभी दर्शकों को हमारे साथ फिर से जुड़ने के लिए भी धन्यवाद। तो बेटा, व्हाट इज मैरिज? अगर वैसे लीगल टर्म में देखा जाए तो मैरिज इज़ अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक बंधन। तो कई सारे लोग आपस में मिलते हैं, दो लोग शादी करते हैं, समाज को बताते हैं। ये पब्लिक प्राइवेट रिलेशनशिप के हिसाब से आप समझ सकते हैं, एक सामाजिक बंधन है शादी। वैसे तो शादी का जो कंसेप्ट है वो कब से और कहाँ से आया है? देखिए, जैसे पहले हम जंगल में रहते थे, फिर इंसानों में थोड़ी बुद्धि आई, जैसे जैसे बढ़ता गया, दिमाग बढ़ता गया, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, सामंतवादी समाज आपने सुना होगा, फ्यूडल सोसाइटी, ठीक है। उसमें क्या है कि ज़मीन कब्जानी है। अब मान लीजिए आपके पास 1 हेक्टेयर ज़मीन है, या किसी भी मेजरमेंट में हम मानते हैं आपके पास वो ज़मीन है। अब आपको पता करना है कि मेरे बाद ये ज़मीन किसे मिलेगी। अब मान लीजिए अगर ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है और उस टाइम पे किस बच्चे का कौन फादर है ये पता करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि आजकल तो डीएनए टेस्टिंग से पता चल जाता है। आपका नहीं, आपकी 10 पीढ़ियों का बता देंगे कौन कौन था। पर पहले ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं था। तो ये ज़रूरी था कि एक महिला को एक ही आदमी के साथ रखा जाए, जिससे पता चल सके कि इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी इसकी होगी। तो मैरिज ऐसा कॉन्सेप्ट प्रॉपर्टी के डिवीजन के लिए इस्टेब्लिश हुआ। और कब से चला हुआ है ये लगभग? देखिए, जब से रिटर्न ह्यूमन सिविलाइजेशन का डेटा है हमारे पास कि 5,500 या 5,000 साल तब से ही चालू है। हाँ, लगभग हर समाज में अपने अपने तरीके से है उनका। हाँ, और अलग अलग समाज में शादियों के तरीके भी अलग अलग हैं। जैसे सभी धर्मों में अलग अलग तरीक़ों से शादियाँ होती हैं। और अच्छा, अब आजकल शादियों में बहुत सारा खर्चा भी होता है और शादियाँ बड़ी क्रिटिकल सी स्थिति में हैं। हम देखते हैं कि शादियाँ कुछ समय के बाद ही पता नहीं नई चीज़ क्या आ जाती है, वो टूट भी जाती हैं। और शादियाँ पहले लंबी भी चलती थी, तो इसका क्या कारण मानते हैं? नहीं थी, चलाई जाती थी। पहले जैसे डिवोर्स एज अ कॉन्सेप्ट हिंदू मैरिज एक्ट के थ्रू आया। पहले तो डिवोर्स नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती थी। तो हिंदू मैरिज एक्ट से पहले तो नहीं होती थी, और धर्मों में होती थी, इस धर्म में नहीं होती थी। हिंदू मैरिज एक्ट आया, डिवोर्स एज अ कॉन्सेप्ट आया। अब क्या है, पहले क्या होता था, एक महिला की जो सोशल और फाइनेंशियल सिक्योरिटी थी वो आदमी से टाई थी। लेकिन आज महिलाएं भी कमाती हैं। अगर महिला कमा रही है तो वो अपने अधिकार भी मांगेगी। बिल्कुल सही। लेकिन ये चीज़ समाज नहीं समझ पा रहा। और जो पहले की महिलाएं हैं जिनको वो अधिकार नहीं मिले, वो भी नहीं समझ पा रही। तो ये बीच की टसल है, और इस टसल के कारण होते हैं। और ये कोई इतनी, अगर सोशल और साइकोलॉजी के हिसाब से देखा जाए, समाज के हिसाब से देखा जाए, जो स्टडीज़ होती हैं, ये कोई इतनी बुरी बात नहीं है। दो लोग जो आपस में नहीं साथ में नहीं रहना चाहते, वो साथ में रहेंगे, और मान लीजिए उनके बच्चे भी हो गए, तो कौन सा बढ़िया तरीके से पाल पाएंगे? वो लड़ते ही रहेंगे वो तो आपस में। तो ये एक अच्छे समाज की भी दिशा होती है। पर ये देखना होता है कि बहुत ज़्यादा ना हो, बहुत कम ना हो। पर अगर आप देखें, इंडिया में डिवोर्स रेट 1% है। 1% तो कुछ भी नहीं है, कंपेरेबल ही नहीं है। पर हमारी जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि 1% भी ज़्यादा लगता है। वेरी गुड। तो वैसे तो बेटा, आजकल जो पढ़ी लिखी जो पीढ़ी है वो इस कंसेप्ट में, डाइवर्स वाले कंसेप्ट में आई है। पहले तो हमारे जो बुजुर्ग थे वो मान लो कोई
लड़ाई झगड़ा हो भी जाता था तो वो आपस में बैठ के और गुस्सा शांत हो जाता था तो फिर लंबी चल जाती थी। आजकल लड़ाई झगड़े में एक चीज़ होती है, एक को कॉम्प्रोमाइज करना होता है, एक को ऊपर रखना होता है, यही सॉल्यूशन होता है। कि मान लीजिए किसी दो देशों में भी लड़ाई हो रही है तो एक हारेगा एक जीतेगा, बीच का रास्ता भी जो निकाला जाता है उसमें किसी को कुछ गेन दिया जाता है, किसी को कुछ गेन दिया जाता है, कोई चीज़ छोड़ता है, कोई चीज़ कोई छोड़ता है। पर आजकल जो आज़ादी है वो कोई नहीं छोड़ना चाहता अपनी, और शादी में से आज़ादी नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। शादी में कोई चीज़ आज़ादी होती नहीं, ये बात सच्चाई है। क्योंकि जैसे ही शादी होती है तो जिम्मेवारियाँ की एक बेल होती है जो दिखाई नहीं देती लेकिन वो एक दूसरे को जोड़ती है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है ये। हाँ, अब बात करते हैं शादियों में निभाई जाने वाली रस्मों का। तो अब पहले समय की और अब के समय की जो रस्में हैं उनमें आप क्या फ़र्क देखते हैं और क्या मानते हैं कि पहले की ठीक थी या अब की ठीक है? रस्मों तो देखिए, वैसे सिनेमा का बहुत प्रभाव पड़ा है रस्मों पे। जैसे मान लीजिए 90 के बाद जब लिबरलाइजेशन हुआ तो बॉलीवुड में, हिंदी सिनेमा में बहुत सारी शादियों की वो बनी मूवियाँ, तो उसके हिसाब से रस्में भी चेंज हुई। जैसे करवा चौथ है, करवा चौथ पंजाब का फेस्टिवल है और पूरी इंडिया में मनाया जाता है आज। पूरी इंडिया में नहीं होता था करवा चौथ, जैसे बिहार साइड में वहाँ पे छठ होता था और एक आधे और होते हैं वो होते थे। पर आज करवा चौथ जो पंजाब का फेस्टिवल था, क्योंकि फिल्म मेकर पंजाबी थे, उन्होंने अपना कल्चर दिखाया तो लोगों ने कल्चर देखा, उस हिसाब से रस्में बहुत सारी बदली हैं। तो आज जो मैक्सिमम होती हैं वो उसी मूवियों में दिखाई हुई रस्में हैं, वरना हर जगह की अपने अपने हिसाब से होता था। तो इसको कितना ठीक मानते हैं? ठीक तो क्या मतलब, देखिए रस्में क्या होती हैं कि बहुत सारे लोग आजकल वैसे देखा जाए तो वैसे न्यूक्लियर फैमिली भी हैं। क्या मतलब उनका पर्पस ये होता है कि कई सारे लोग आपस में आएँ, मिलें, हंसना है हंसे, रोना है रोएं, जो करना है करें, मतलब एक सोशल गैदरिंग सी हो जाए। तो उसमें आप कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं, उसमें उससे तो क्या प्रभाव पड़ेगा उस चीज़ का? नहीं। और जो कोर ऑफ मैरिज है तब तक वो ठीक है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उसके बाहर तो आप कुछ भी लगा लीजिए। मान लीजिए चीनी आप केक में डाल के खा लीजिए या किसी भी मिठाई में डाल के खा लीजिए, चीनी तो चीनी है। चीनी तो चीनी है, लेकिन बेटा हम देखते हैं कि देखा देखी शादियों पर खर्चे बहुत होने लग गए हैं और लोग कर्ज उठा के जो है। देखिए, जो समाज का सबसे ऊपर सामंतवादी समाज यही होता है, जो सामंतवादी समाज में सबसे ऊपर वाला करता है ना, नीचे वाले भी वही करने की कोशिश करते हैं। हाँ। जो शादी एज़ अ कॉन्सेप्ट है, अब जब शादी एज़ अ कॉन्सेप्ट बना और सबकी होने लगी, सबके पास ज़मीन थोड़ी थी। ज़मीन एज़ अ कॉन्सेप्ट तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद में आया कि आप अपनी रजिस्ट्री करा सकते हो। उससे पहले क्या होता था, राजा महाराजा करते थे। ठीक है, अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट भी वहीं से आया कि राजा महाराजाओं को अपना डिप्लोमेटिक टायर रखाना है। जैसे हमने देखा है कि बहुत सारे महाभारत के टाइम से हो रहा है ये। तो अर्जुन गए तो मणिपुर में भी उन्होंने शादी करी, अलग अलग जगहों पे अलग अलग शादियाँ करी। किस चीज़ के लिए करी? डिप्लोमेटिक टाई के लिए। उस डिप्लोमेटिक टाई के लिए की, पर जो उस टाइम पे भी शादियाँ तो होती होंगी, ग्लोरियस तो होती होंगी। उसको देख देख के समाज में वो चीज़ आई कि ऐसा ही होता है, क्योंकि जो सबसे ऊपर वाला करेगा ना, लोग वही करेंगे फ्यूडल सोसाइटी में। तो पापा जी जैसे शादी की बात करते हैं, उसमें आपने कई सारी रस्मों की बात करी। मेरी तो हुई नहीं है, पर आपकी हुई है तो आपसे पूछते हैं। एक रस्म होती है कि जो दूल्हा होता है उसका जो सेहरा है वो उसका मामा लेके आता है। तो इसके पीछे क्या कारण आपको लगता है? क्या ये कोई रूढ़िवादी चीज़ है या फिर इसके पीछे भी आप कोई कंसेप्ट? बेटे, ये कोई रूढ़िवादिता नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कंसेप्ट होता है। जब लड़का शादी बारात लेके लड़की के घर जाता है तो वो सेहरा बांध के जाता है और उस समय लड़की की जो माता होती है ना, वो अपनी इज्जत जो है उस लड़के को सौंपती है और उसको एक बात कहती है कि भाई मैं आपको अपनी लड़की, अपनी इज्जत आपको दे रही हूँ, इसके बदले में आपका जो सेहरा है, सेहरा इज्जत का प्रतीक था बेटा, आप इसके बदले में मुझे श्योरिटी के तौर पर
सिक्योरिटी के तौर पर सेहरा दे के जाइए, अपनी इज्जत दे के जाइए। तो वो अपना इज्जत रूपी सेहरा जो है वो वहाँ रखता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती उसको उतारने के लिए। भाई गांव में नाई होते थे या लड़के का जीजा होता था, वो उस शेरे को उतारते थे, और वो शेरा जो है वो उनकी घर में टंगा रहता, और जब तक टंगा रहता कि जब तक उस लड़की को कोई बच्चा ना हो जाता। फिर उसको संभाल के रखते, और जब उसको संभाल के रखते फिर उस लड़की का लड़का बड़ा हो जाता और वो शादी लायक हो जाता, तब वो लड़का अपनी पत्नी को कहता कि मैं आपके घर में अपनी इज्जत रख के आया हूँ, अपने घर वालों को कह दो कि वो इज्जत से उस मेरी इज्जत को लेके और मेरे लड़के के सर पे रख के जाए। ये एक कंसेप्ट है। और ये जो हम शादी में एक रस्म और होती है कि लड़की जो है अपने घर पे भात भरने जाती है, तो वो भात भरने का भी यही होता है कि वो संदेश देने जाती है कि भी मेरे पति जी ने आपके घर में अपनी इज्जत, अपना सेहरा जो है आपके घर में रखा हुआ है, अब मैं वहाँ पर सुरक्षित भी हूँ और मैं वहाँ स्टेबल भी हो गई हूँ, और आप इज्जत से जो है ना, जो इज्जत मेरा पति रख के आया था वो हमारी वापस कर दिए। इसलिए वहाँ पर गीत भी गाए जाते हैं और ये बताया जाता है कि मैं वहाँ ठीक हूँ। ये कंसेप्ट होता है शेरे का। जी तो ये आपने बड़ा अच्छा बताया सेहरे के बारे में। एक और सवाल था, मैंने जब बचपन से जितनी भी शादियां देखी हैं उसमें मैंने एक चीज़ देखी है कि फेरे जो होते हैं वो 7 ही होते हैं। 7 ही क्यों होते हैं? वो 7 फेरों का भी एक कंसेप्ट है बेटा कि प्रत्येक फेरे के साथ एक वचन होता है कि उसमें ये होता है कि 4 फेरे मान लो लड़की आगे होती है तो 3 फेरों में लड़की पीछे होती है, तो उसमें 7 वचन भराए जाते हैं और उन वचनों का पालन शादी में किया जाता है। पुरानी जितनी भी रीति रिवाज है ना, उसमें हमें ज्ञान चाहे कुछ भी ना हो, लेकिन अग्नि का क्या कारण है? अग्नि को साक्षी मानकर हम वचन लेते हैं। अब आप देखें, आप आज के टाइम में भी जब आप मान लो कोई गवर्नमेंट जॉब पे जाते हैं या कोई किसी पद पे बैठते हैं, तो आप प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ, तो वो एक तरह की मतलब ये मान के चलो आप कि अग्नि को साक्षी मानकर वो ये वचन भरता है कि मैं इसकी रक्षा भी करूँगा, इसका मतलब हर तरह से इसकी संभाल रखूँगा। ये एक कंसेप्ट है उसका। और तो ये फेरों का तो चलिए हो गया, फिर एक और कंसेप्ट है, मैं जानता नहीं पूरी इंडिया में है कि नहीं, पर हरियाणा में बहुत है कि साल में 2 बार 2 या 3 बार हर मौसम के बदलते बदलते जो लड़की है, लड़की के घर से लोग लड़की से मिलने आते हैं। चलिए आज तो शायद मोबाइल है तो होता रहता है। इसका ओरिजिनली क्या कंसेप्ट? इसका ओरिजिनल कंसेप्ट ये है बेटा कि पुराने समय में लड़की की शादियाँ, देखो उस समय में क्या होता था कि लड़की की शादी जो है वो गांव गवांड में भी नहीं की जाती थी, अपने गोत्र में भी नहीं की जाती थी, माँ के गोत्र में भी नहीं की जाती थी, दादी के गोत्र में भी नहीं की जाती थी। तो इसके कारण क्या होता था कि भी मान लो कि एक गोत्र के आदमी हैं वो 5-10 गाँव के यहाँ होंगे, माँ के गोत्र के हैं वो 5-10 गाँव के यहाँ होंगे, अपने गोत्र के हैं वो भी नज़दीक होंगे। तो लड़कियों की शादी दूर दूर होती थी और ना तो कोई कन्वेंस का साधन था और ना ही जो है जुड़ने का साधन था कोई, भाई आप लड़की का पता कर लो। तो वो त्यौहार बनाए गए थे, उन त्योहारों के बहाने जो है उस लड़की से मिलना भी हो जाता था और उससे के बारे में जो है सुख दुख का भी पता कर लिया जाता था। और गरीबी बहुत होती थी, इस बहाने बहन की बुआ की कुछ आर्थिक मदद भी हो जाती थी। तो ये कंसेप्ट है उसका। और एक और चीज़ मैंने देखी है हमारे रिश्तों में, सिर्फ शादी में नहीं, किसी भी फेस्टिवल में हो तो पैसों का बहुत आदान प्रदान होता है। हाँ, चाहे 10 रुपये हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये एक बड़ा इसको मान सम्मान से भी जोड़ लिया जाता है कि ये माना जाता है कि भाई उस समय पैसा नहीं होता था, आजकल तो पैसे काफ़ी हैं लोगों के पास,
तो एक तरह से आर्थिक मदद करने के लिए मदद की जाती थी उसकी। लेकिन अब ये धीरे धीरे जो है कि एक तरह से कानून सा बनता जा रहा है, और यदि इसको ना निभाया जाए तो लोग बुरा भी मान जाते हैं। और आप एक चीज़ देखें